नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज जिस विषय पे हम संवाद करने आए हैं, ये विषय भी भारत की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से, कालांतर से वर्तमान तक ऐसे ऐसे सामाजिक व्यवस्था में प्रहार हुआ है कि जिस पर अगर मंथन करे, संवाद करे, जिस पर अपना विचार व्यक्त करे, तो ये बहुत विवाद का विषय कहा जा सकता है। ये हकीकत है। ये इस भारतीय समाज में, खास करके हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहिए, इस हिंदू धर्म की एक कड़वा एक कड़वी हकीकत है। लेकिन फिर भी हमारे आपके जैसे लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, इस विषय पे संवाद करने से कतराते हैं। ये व्यवस्था है क्या? जाति व्यवस्था। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यही आवश्यकताएं हमारे हिंदू समाज में जाति व्यवस्था की है। क्योंकि बच्चा जन्म लिया, जन्म से पहले ही जैसे ही गर्भ में आया, तो गर्भ में आते ही उसके संस्कार, गर्भाधान संस्कार जिसे कहते हैं, उसको हम लोग मनाते हैं। बच्चा जब 6 दिन का होता है तो छठिहार होता है। नामकरण संस्कार बहुत लोग छठवें दिन मनाते हैं, बहुत लोग अपने अपने अनुकूल मनाते हैं। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहीं से व्यवस्थाएं, वहीं से हमें समझ में आने लगती है कि जाति नाम की ये व्यवस्था क्या है। क्योंकि जब हम बाल्यकाल में होते हैं, तब भी हम देखते हैं कि हमारे जो संगी साथी हैं, वो किस जाति का है, और जो अगल बगल का पूरा परिवेश है वो किस जाति का है। हम लोग जब स्कूल में छोटे छोटे क्लास में पढ़ा करते थे, तब अक्सर जाति व्यवस्था पे लेख लिखने को कहा जाता था कि ये जाति व्यवस्था है क्या, इस जाति व्यवस्था को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं, ये सही है, गलत है, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। तो साथियों, बिना अवसर गवाए हुए जितना कुछ मैं समझ पाया हूं, और थोड़ा बहुत जितना रिसर्च कर पाया हूं, वो आप लोगों से साझा करने का प्रयास करता हूं। वैसे तो यहां पे सब कुछ जाति के नाम से ही होता है,
आप जन्म लिए, हिंदू कुल में जन्म लिया। अब हिंदू में आप किस वर्ण, किस जाति में जन्म लिए, इसके अनुकूल आपका नामकरण संस्कार होगा। आपकी शादी होने वाली है तो आप के लिए जो व्यवस्था है कि जिस जाति में आपका जन्म हुआ है उसी जाति के लड़की से या लड़का से आपकी शादी होगी। ये सामाजिक एक संरचना है, एक बनावट है, एक परिवेश है। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो आइए आज सोचते हैं, इस पे संवाद करते हैं। तो इससे पहले, इस जाति व्यवस्था को समझें उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे यहां पे धर्म की बड़ी महिमा है। और धर्म क्या है? तो धर्म एक कर्तव्य का भी नाम है। जैसे कहा जाता है कि ये पति का धर्म है, ये पत्नी का धर्म है, ये पिता का धर्म है, ये पुत्र का धर्म है। धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य हो उसको धर्म कहते हैं। अगर हम जाति व्यवस्था की कहां से शुरुआत होती है उस पे अगर हम प्रकाश डालते हैं तो हमें बहुत पीछे से चलना पड़ेगा, पीछे से देखना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेदों में भी ऋग्वेद। वैसे तो आप सबको पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद। तो ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वहां पे ऐसे कहा गया कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए ब्राह्मण, भुजा से जो पैदा हुए वो क्षत्रिय, उदर से जो पैदा हुए वो वैश्य और शूद्र से जो पैदा हुए वो शूद्र। लेकिन वहां पे ये बताया गया कि ये कर्म आधारित है। अर्थात कोई भी किसी भी वर्ण में जा सकते हैं। अगर कोई शूद्र है, शूद्र बनेगा कैसे? अपने कर्मों के अकॉर्डिंग शूद्र बनेगा, अपने कर्तव्य के अकॉर्डिंग वर्ण बनेंगे। तो कर्म के अकॉर्डिंग वर्णों को विभक्त किया गया। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था बनी, वर्ण व्यवस्था, कि जो अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे वो ब्राह्मण, जो रक्षा का काम करेंगे वो क्षत्रिय, जो व्यवसाय का काम करेंगे वो वैश्य, और जो सेवा प्रकल्प में जुड़े रहेंगे वो शूद्र। ये व्यवस्था मिलती है वेद से, स्पेशली ऋग्वेद से। अब हिंदू सनातन धर्म में वेदों के बाद शूद्र आए। धीरे धीरे वहां से चीजें खराब होना शुरू हो गया। वो कैसे? तो वेद के बाद आता है सूत्र, जैसे ब्रह्मसूत्र,
ब्रह्मसूत्र में जो शंकर भाष्य है, आदि गुरु शंकराचार्य, वहां पे उन्होंने भाष्य कर दिया कि शूद्रों को न वेद पढ़ने का न सुनने का अधिकार है। अगर शूद्र वेद पढ़ ले या सुन ले तो उसके कान में राघा अर्थात सीसा पिघलाकर डाल देना चाहिए और उसको जीभ काट लेना चाहिए। तो यहां से अब विषाक्त होने लगा है चीजें। देखिए कैसे कैसे होता गया। वेद में इस तरह की बातें नहीं है, वहां बहुत गूढ़ बात है और वहां पे जो एक व्यवस्था बनाई गई है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शूद्र को ज्ञान अर्जित करने की मनाही है। जो शूद्र है वो ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता, अध्ययन नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जो शूद्र आया, जैसे मैंने बताया आपको ब्रह्मसूत्र, ऐसे ही धर्मसूत्र, कामसूत्र, तो जो सूत्र थे वो संक्षिप्त में समाज को चलाने के लिए सूत्र दिया जा रहा है, लेकिन उसी में कुछ जहर की बात अब घोलना शुरू हो गया है। इसके बाद आता है स्मृति। तो स्मृतियां भी बहुत सारी है। जैसे आपने एक दो स्मृति का ही नाम सुना होगा, जिसमें सबसे प्रचलित है मनुस्मृति और है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, नारायण स्मृति, ब्रह्मवंश स्मृति और पराशर स्मृति। मनुस्मृति सबसे ज्यादा विवाद में इसलिए रहा कि मनुस्मृति ने जो वेद या सूत्र, जो वेदों में लिखी हुई बात नहीं थी, सूत्रों में जो बात लिखी हुई नहीं थी, उसको भी और विस्तारित करके और बहुत मिलावटी ढंग से और उसमें जहर परोसने का काम किया। और उसमें सबसे प्रमुख मनुस्मृति है। वेदों में ऐसा नहीं था कि कोई ब्राह्मण है जो कि कोई भी बन सकता था, जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा और ज्ञान बांटेगा, उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा। ऐसी व्यवस्था वेदों में नहीं थी। जब स्मृति आया तो स्मृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी। अब स्मृति में क्या क्या हुआ? स्मृति जब आया तो स्मृति में जो 4 वर्ण थे, उस चारों वर्णों में जो विभक्तियां किया वो बहुत ही जहरीले ढंग से कर दिया। वो क्या किया कि अगर कोई शूद्र पुरुष है, अगर कोई पुरुष जो शूद्र है, शूद्र कुल में जन्मा हुआ है, अगर वो किसी ब्राह्मण स्त्री या अन्य किसी और वर्ण, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण, इन स्त्रियों के साथ शादी करता है,
तो उसका अपराध जो लिखा गया वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन वहीं पे अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है और शूद्र स्त्री के साथ शादी करता है, किसी शूद्र स्त्री के लड़की से शादी करता है, तो उसके लिए अपराध बहुत कम दिया गया है। ये तो एक शादी की बात बताया हूं। स्मृति में ही ये लिख दिया गया कि जो शूद्र है उसको धन रखने का अधिकार नहीं है, वो धन नहीं रख सकता। जितना कमाएगा उतना ही कमाएगा जितना कि वो एक टाइम का खाना खा ले। वो धन अर्जित करके नहीं रख सकता है। ये सब देखिए कैसे कैसे जहर बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक वर्ण दूसरे वर्ण में शादी करेगा तो वर्ण संकर हो जाएगा। अब यहां पे अपराध बोध भला बात चलाई जा रही है कि अगर एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण, क्योंकि अब यहां पे ऊंचा नीचा कर दिया ना, कि एक वर्ण के लोग उच्च हो जाएंगे, एक वर्ण के लोग नीच हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे। तो अगर एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के स्त्री से शादी करते हैं तो वर्ण संकर हो जाएगा, माने अब पाप हो जाएगा। ये पाप पुण्य वाला कॉन्सेप्ट स्मृति में घुसा दिया गया। वहां से चीजें खराब होने लगी। बहुत चीजें हैं, स्मृति को पढ़ेंगे तो। इसके बाद आता है हमारा पुराण। पुराण में भी बहुत सारे पुराण हैं। 18 पुराण की चर्चा अमूमन होती है, जैसे भागवत पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण, भगवती पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैतर्य पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, नाग पुराण और भविष्य पुराण। इतने सारे पुराण हैं। इसमें कुछ जो प्रमुख पुराण हैं, जैसे भागवत पुराण। अब देखिए, भागवत पुराण में भी वैसे तो श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म से कोई भी उच्च या नीच नहीं होता। सॉरी, जन्म से कोई उच्च या नीच नहीं होता, सब कर्म से होते हैं। परंतु ऐसे बहुत से श्लोक या इस तरह के आपको कहानी मिलेगा जिसमें इस जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है। और कोई अगर स्पेसिफिक जाति का व्यक्ति है तो उसे कोई कर्म करने से मनाही है। तो यहां भी जातिवाद और बढ़ गया। जातिवाद का बढ़ावा यहां से भी मिलता है। इन पुराणों में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सी ऐसे प्रकरण हैं जो बहुत ही विवाद वाला है। जैसे भविष्य पुराण की बात है। भविष्य पुराण में अकबर को ब्राह्मण गोत्र का ब्राह्मण मान लिया गया है।
इस तरह की बात लिखी हुई है। ऐसे बहुत से चीजें हैं जो आपको शिव पुराण में मिलेगा, जो कि बहुत कंट्राडिक्टरी है। तो ये जाति व्यवस्था का मुख्य स्रोत स्मृति से मिलता है। लेकिन दुख की बात क्या है कि हमारा समाज, जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को समझते हैं, वे इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हां, ये गलती हुई है और इसको हम सबको मिल बांट करके इस पे संवाद करना है। और जहां जहां भी कमी है, जिन जिन ग्रंथों में जो गलत बात लिखी हुई है, उस बातों पे, उस श्लोक पे संवाद करें और संवाद करके एक अच्छा समाज बनाने का प्रयत्न करें। इसके बाद जब पुराण की बात होती है, वैदिक काल आता है। वैदिक काल आपने अच्छे से देखा होगा, सुना होगा कि कैसे जो अद्वैतवादी संत का आगमन होता है भक्ति काल में, और अनेक अनेक पंथ के साधु संत का आगमन होता है भक्ति काल में। संत कबीरदास जी, सूरदास जी, तुकाराम जी, मीराबाई जी, गुरु नानक देव जी, ये सभी संत फिर आते हैं और ये लोग इस जातिवाद रूपी जहर को मिटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो रविदास जी हैं, वो क्या क्या लिखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, आज जाति हर जगह है, और ये जाति है कि जाति नहीं। कहां नहीं है जाति? इलेक्शन, चुनाव में जाती है, मंत्री मंडल में जाती है, मंदिर में जाती है, शंकराचार्य जो बनते हैं वहां पे जाती है। हर जगह जाती है, और हर जगह जाति का ही बोलबाला है। हर जगह हम आप लोग वोट गिराते हैं जाति के नाम पे कि ये नेता हमारे जाति का है कि नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि जिसको हम वोट गिराने जा रहे हैं, वो असली नेता है कि नहीं है, वो सच्चे हैं, वो हमारे लिए अच्छे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे जाति का होना चाहिए, हम उनको वोट करते हैं। तो हर जगह जाति है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी राजस्थान के सुदूर किसी स्कूल में कोई बच्चा जिसको प्यास लगता है और वो पानी पीने जाता है, मटका को छू लेता है तो उसको ऐसे मारा जाता है कान पे कि उस बच्चे की मौत हो जाती है। किस लिए? इस जाति व्यवस्था के कारण। हजारों एट्रोसिटीज होती है इस जातिवाद
के कारण, इस जातिवाद के कारण जो अच्छे अच्छे जो मैरिटोरियस लोग हैं उनको सही स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो जातिवाद हर जगह है। इस जातिवाद के कारण यह देश, खास करके हिंदू धर्म, गर्त में जा रहा है। इसीलिए आजकल बहुत से संतों को कहना पड़ रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो किसी संत को भारत जोड़ो यात्रा निकालना पड़ता है, जिसमें वही संदेश होता है कि हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब चुनाव आता है तो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो, किसी दलित के घर में जाके एक दिन खाना खा लेते हैं, लेकिन उस दलित का दर्द नहीं समझते। सबसे ज्यादा अगर हिंदू धर्म में इस वर्ण व्यवस्था, इस जाति व्यवस्था के कारण कोई पीड़ित हुआ है तो ये SC ST के लोग हैं। आज भी इस जाति व्यवस्था के कारण बहुतों जगह पे लोगों का शोषण होता है, लोगों के अधिकार, लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता है। रविदास जी क्या कहते हैं कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी हैं, ओछे कर्म की कीच। जो लोग ये जातिवाद करते हैं वो लोग खुद नीच होते हैं। कोई जन्म से कोई जातिवाद नहीं होता। जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। कौन जात और कुजात है? सब तो उस प्रभु, उस ईश्वर के संतान है। जात पात के फेर मही उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खात हैं, रैदास जात कर रोग। ये जातिवाद का जो रोग है वो मनुष्यता को खा रहा है। नीच नीच कह मारही, जानत नहीं नादान, सबका सृजनहार है, रैदास करे भगवान। वही एक ईश्वर है, वही एक भगवान है जो सबका सृजनहार है। ऊंचे कुल के कारणे, ब्राह्मण कोय न होय, जो जानहि ब्रह्म आत्मा, रैदास कहि ब्राह्मण सोय। रैदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण को न होय। यही बात ऋग्वेद भी कहता है कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, सब कर्म से होते हैं। यही कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता में। लेकिन कौन मानता है?
क्योंकि समाज में ये एक व्यवस्था हो गया है। इसलिए ये जाति है कि जाति नहीं है। जाति जाति में जात है, जस केलन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जात न जात। ये जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक मनुष्य जुड़ नहीं सकता। और ये बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, दिख नहीं रहा है कि ये जातिवाद, ये जाति व्यवस्था समाप्त होएगी। नीच नहीं कोई जाति में, सब ईश्वर के भाई, जो भेद करे मन में, वही मृत्यु के साई। संत कबीर दास जी कहते हैं, एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जोत से सब उत्पन्ना, कौन बावन कौन सूदा। हम आप सबका शरीर एक ही जैसा है, वही हाड़ मांस, वही चमड़ा, लेकिन समाज में कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। और नानक जी कहते हैं कि कौन ऊंच कौन नीच, सब तो एक समान, जो देखे अंदर मन में, वही मानव महान, वही मानव महान। तो साथियों, हम आप लोग भले कितनी भी बात कर लें कि ना हम तो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, हम तो बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम आप सब लोग, जब हमारे बेटे की शादी की बात होगी, बेटी की शादी की बात होगी, हम सब लोग सबसे पहले अपने जाति में ही ढूंढेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हमारे बेटे की शादी हमारे ही जाति में हो, हमारे बेटी की शादी हमारे ही जाति के बरादरी में हो। तो ये जातिवाद कहां से हटेगा? अच्छा, इस जातिवाद के लिए हम सब लोग इतने जकड़े हुए हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई सवर्ण है वही जातिवाद है, वही जातिवाद करता है। साहब, जो एससी है ना, एससी में भी एक दूसरे से भेद करता है, एक दूसरे से बेटी रोटी का संबंध नहीं है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा करता है। जो ओबीसी है उसमें भी वही हाल है, कहीं भी बेटी रोटी का संबंध नहीं है, हर जगह ऊंच नीच का संबंध है। तो कैसे दूरी जाएगा, कैसे ये जातिवाद मिटेगा? आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कुछ सुझाव दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये जातिवाद रूपी जो रोग है हिंदू सनातन धर्म में, उस रोग के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाए। हम लोग इतने बड़े बड़े रोग, बीमारी, महामारी से लड़ चुके हैं,
कोरोना जैसे भयावह महामारी से हम सब लोग लड़ कर के विजय हो गए, लेकिन ये जाति व्यवस्था नामक जो महामारी है, जो सबसे बड़ा रोग है, इससे कैसे लड़ा जाए, इससे हम सब लोग कैसे विजय हो सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, छोटा छोटा स्टेप। मिलते हैं किसी और विषय पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।